वीकली एनालिसिस करने जा रहे हैं और बहुत सारे लोगों के लॉस जो पिछले दिनों में हुए हैं, लॉस को रिकवर भी किया जा सकता है और आप लॉस को ओवरकम भी कर सकते हैं। वो हमारी एक ही बात होती है, आप टेक्निकल जो एनालिसिस है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने एनालिसिस सिर्फ चार्ट पे करके छोड़ देने। आपको बहुत अप्स एंड डाउन्स कैंडल की बहुत सारी पोजीशन आपके चार्ट के ऊपर नज़र आती हैं। आपने ये नहीं देखना, आपने जो अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस किए हैं उसका वेट करें। अगर प्राइस आपको उस एरिया में मिलती है तो करके अच्छी ट्रेड ले ले, ओवरकम करें लॉस को बढ़ाएं ना। ठीक है, स्टॉप लॉस आप छोटी छोटी भी ट्रेड करें, स्टॉप लॉस हिट करवाना सीख गए ना आपको टीपी जो है ना ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, क्योंकि आप सीख रही हैं टीपी हिट कराना, स्टॉप लॉस हिट करवाना नहीं सीख रही, जिसकी वजह से आपके लॉस हो रहे हैं। आप कोशिश करें कि स्टॉप लॉस आपका किस एरिया में हिट होगा। जब ये पता चल गया ना, फिर आप गलत ट्रेड नहीं करेंगे, आपकी अच्छी ट्रेड अच्छे डिसीजन पर होगी। एनालिसिस है हमारे जी 9 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर 2024 तक हमारी टेक्निकल जो भी मार्केट हमें मिलती है। लास्ट वीक ने मार्केट ने कम्प्लीटली रेंज यहाँ पर एक बड़ा सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा दिखाया, लेकिन सेलिंग प्रेशर दिखाने के बावजूद भी मार्केट कंटिन्यूसली एक रेंज जोन में रही। रेंज जोन में रहने का मकसद जो था, अभी वो उसका पूरा होता है कि नहीं होता, हम अपने चलते हैं चार्ट पर। सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखा दूँ, हर एक इंसान अपनी गलतियों से भी सीखता है, हर एक इंसान अपनी गलतियों से सीख के अच्छा पैसा भी कमाता है। मेरी एक ट्रेड थी जो कि बीटीसी में काफ़ी बड़ी होल्डिंग पे मैं बैठा हुआ था, मेरा भी ये टीपीस का लगा हुआ है 1,13,000, जिस पे मुझे टेक्निकल जो नज़र आ रहा था काफ़ी दिनों से एक ही बात कर रहा था कि ये जस्ट फॉर नॉलेज आपको शेयर कर रहा हूँ, 1,14,000 तक मेरा टीपी था। प्राइस गिरी, रात को गिरी, मुझे व्हाट्सएप पे इतनी कॉल्स और मैसेज आने लग गए जैसे कि मैंने उनको गलत ट्रेड कहीं पे करवा दिया। खुद ही यूट्यूब से देख के मुझे कांटेक्ट करने लगे कि बीटीसी गिर गया। इसको देखते हुए मैंने भी बगैर सोचे समझे अपनी ट्रेड को, बड़े अच्छे टारगेट में जा रही थी लेकिन मैंने क्लोज़ की, अच्छी हद तक मैंने क्लोज़ की, 0.10 जस्ट मैंने ऊपर रखी हुई है, वो भी ऐसे इसको छोड़ दिया। मेरी बहुत बड़ा लॉस हुआ, मेरा बहुत बड़ा 1,14,000 तक गया हुआ था, 1,04,000 या 3,000 तक गया हुआ था। मैंने ट्रेड को तब भी क्लोज नहीं करवाया, लेकिन जब आपने मेरी डिसीजन मेकिंग को, जब आप मुझे ख़राब करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, मैं नींद में, चले एक रॉन्ग डिसीजन ही हुआ, क्योंकि मुझे तो ये नज़र आना चाहिए ना कि यहाँ पे मुझे पता है कि जी इसका एक प्राइस एक्शन है। अगर मैं रात को भी जाग रहा था ना, अगर मैं पहले से प्रिपरेशन करके बैठा होता तो मैंने इस एरिया से भी बाय करना था। क्यों? इट्स अ प्राइस सेक्शन, यहाँ पे मार्केट को इस एरिया से बाय में बैठना ही बैठना है। यहाँ पे गोल्ड हो, बीटीसी हो, कोई भी हो, टेक्निकल डिसीजन आपकी यहाँ से बाइंग है। क्यों बाइंग थी? क्योंकि हमारे पास ना ऑलरेडी लेवल्स लगे हुए हैं कि मार्केट में यहाँ से प्राइस पहले भी उठी है, ट्रेंड लाइन को जस्ट उसने M1 में एक फेक कन्फर्मेशन दी थी इस एरिया में, लेकिन पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर अच्छा काम कर जाता है जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो। मैं तो इसको अच्छा भला देख रहा था, गिरी है, कोई मसला नहीं। आप ना, जब मैं आपके लिए सहूलत बना रहा हूँ, आप कोशिश किया करें कि अगले बंदे को डिस्टर्ब नहीं करना। हम आते हैं चार्ट पर, देखते हैं कि जी हमारे पास चार्ट में क्या कुछ पड़ा हुआ मिलता है। अब देखें, यहाँ पे एक ट्रेड थी जो कि मैंने, जब मैं लाइव स्ट्रीम पे 2-3 दिन पहले लाइव भी आया था, ये मैंने ट्रेड शो की थी कि भाई मैं सेल में बैठा हूँ। आप सबको भी कहा मैं सेल में बैठा हूँ, सेल में मार्केट गई है। टारगेट एरिया जो था वो 2610 वाला था, लेकिन मुझे जो कम्प्लीटली टारगेट जो अचीव करना था वो 2600 से ऊपर करना था। तो मार्केट आई है, ये भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान के सुबह का टाइम था, जब ये सुबह का टाइम था, आके टच करके ऊपर गया। अब मार्केट करेगी क्या, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये तो हमारे लास्ट वीक की परफॉर्मेंस रही कि हम सेल देख रहे थे। इस वीक क्या होगा उसको भी हम देखते हैं, न्यूज़ की तरफ छोटी सी नज़र घुमाते हैं। मंडे को देखें तो हमारे पास नहीं, नेक्स्ट मंडे को देखें तो हमारे पास जी कोई भी ख़ास न्यूज़ नज़र नहीं आ रही जिस पे हम कहें कि जी हमें मार्केट का एक इम्पैक्ट नज़र आएगा। ट्यूसडे को देखें, ट्यूसडे को भी कोई नहीं है। लो इम्पैक्ट पे नहीं जाएंगे, डेफिनेटली नहीं जाएंगे, लेकिन एक और काम करेंगे, अगर हमें सेटअप मिल गया
सुबह के टाइम मिलता है, रात के टाइम, शाम के टाइम हम आ जाएंगे लाइव। वेडनेसडे को देखें तो CPI की न्यूज़ है और अच्छी खासी तगड़ी न्यूज़ है जो कि अभी पिछले 3 दिन का ग्रज होगा उसने निकालना है, लाजमी निकालना है। अब थर्सडे को देखें तो काफ़ी सारी न्यूज़ हैं। अच्छा, 6:30 पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक 6:30 पर भी PPI की काफ़ी सारी और अनएम्प्लॉयमेंट है। और राइट, फ्राइडे को देयर इज़ नो न्यूज़, फ्राइडे को कुछ भी ऐसा नहीं होने जा रहा, इस चीज़ का ख्याल करना। और आपको एक चीज़ वाज़िया यहाँ पर होगी कि मार्केट अभी जो रेंज में कर रही थी, इसको हटाता हूँ, मार्केट की जो रेंजिंग पोजीशन जो बन रहा था उसके मुताबिक अभी भी स्टिल मार्केट रेंज के अंदर ही है। इस एरिया को वो छोड़ नहीं रही, नहीं, एरिया थोड़ा सा नीचे जहाँ से रिजेक्शन इसको काफ़ी सारी बार बार मिलती रही है। इस रिजेक्शन पे मार्केट ने बहुत सारी कोशिश की थी कि जी इस यहाँ से बाय करूँ मार्केट को, लेकिन ये बाय नहीं कर सका, ना बाय की तरफ जा सका, इस एरिया से भी रिजेक्शन मिली। अब देखिए कि यहाँ पे कंफर्मेशन हमें बार बार ना कैंडल H4 की इसमें हमें H1 की कंफर्मेशन हमें बुलिश की दे रही थी, लेकिन हमें बाय में जाना भी होना मेरे दोस्त, कुछ चीज़ों को ना वाज़ह तौर पे देखा जाता है। मेरे टेक्निकल एनालिसिस करना ज़रूरी नहीं है, मेरे टेक्निकल एनालिसिस पे फैसला करना ज़्यादा ज़रूरी है जो हमारी ट्रेड होती है। अब जब ये ब्रेकआउट करेगा नहीं, इस एरिया से ब्रेकआउट नहीं करेगा, तो मैं इस एरिया का टारगेट को कैसे अचीव कर सकता हूँ। इस वजह से भी मार्केट के जो हालात चले हैं, आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ कि मार्केट एक्चुअली कर क्या रही है। डे 1 में जब आप देखेंगे कि प्राइस आपको एक अपर ट्रेंड में मिल रहा है, जो कि अपर ट्रेंड को दोबारा से हायर बना के, लोअर बना के, हायर, फिर अगेन लो बना के, हायर 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 करते 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 अब लोअर पे जब आया, यहाँ पे दिस इज अ रेट ऑफ प्राइस एक्शन, अगेन हायर, देन अगेन रेंज, कंप्लीटली डे 1 में रेंज कर गया। गोल्ड का ना ट्रेंड जस्ट जो कि हिस्ट्री में नज़र आ रहा है, हमेशा अप की तरफ ही जा रहा है। वो BTC था, जब वो गया था मेरे ख्याल में 66,000 या 76,000 जाके, वो काफ़ी हद तक जो 18,000 तक, 24-26,000 तक भी गया, वो BTC था। ये गोल्ड है, गोल्ड की आप हिस्ट्री निकालें, आपको हायर हायर, ये हायर पे जाके दोबारा लो बनाता है, हायर फिर हायर फिर हायर हायर। एक होता है हाई, एक होता है हायर। हाई बार बार लगा रहा है, सेम एरिया को लगा रहा है, लेकिन रिजेक्शन ले रहा है। तो रिट्रेसमेंट की जो बात होती है या उसके रेजिस्टेंस लेवल की जो बात होती है, अब मैं ट्रेंड बताने का मकसद जो है ना, सिर्फ सिंपल ये है कि मैं नहीं देखूंगा कि मार्केट में हायर 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 आ रहा है, इसमें लोअर कब आएगा, मैंने ये नहीं देखना। मैंने ये देखना है कि अगर ये हायर भी जा रहा है ना, इसकी रिट्रेसमेंट अगर लोअर की तरफ जा रही है तो किस हद तक जाएगा। 2-3 हज़ार पे नीचे भी आया ना, तो तब भी मुझे बाय की तलाश होगी, सेल की तलाश जो होगी ना, वो ऊपर से मैं तलाश को पूरा कर चुका हूँगा। अभी बात करते हैं हमारे आने में, अभी नेक्स्ट क्या आने में क्या दे रहा है। डे 1 की तरफ जब आप जाएंगे, आपको डे 1 में कंप्लीटली एक्चुअली इसने यहाँ पर भी एक जो काम करने वाला था ना, वो काम करना छोड़ दिया है। मैं देख रहा था कि ये इसका हेड बन सकता है, ये शोल्डर बन सकता है और ये इसका हेड बन सकता है, यहाँ से एक रिवर्सल करेगा। देखिए, जब तक मार्केट मूव नहीं करेंगी ना, तब तक हम मार्केट के साथ नहीं चल सकते। 101% है हमारी जितनी भी फ्यूचर ट्रेड डिसीजन होती हैं, चाहे वो डोजी पर हो, चाहे स्ट्रक्चर पे हो, चाहे किसी भी हैमर पे हो, किसी भी कैंडल का नाम ले आएंगे, फिंक ले आए, कोई भी ले आए, वो जब तक अपने लेवल के ऊपर कंप्लीटली वर्किंग नहीं करेगी ना, तब तक उसमें जितने भी ट्रेड्स में जितनी भी चीज़ें नज़र आएंगी, कैंडल्स में नज़र आएंगी, सारी की सारी फेक कंसीडर होती है। जैसे मार्केट हमें इस एरिया में हमें एक कंफर्मेशन दे रहा था, जो कि एक बुलिश कंफर्मेशन थी ये वाली। इससे पहले भी कंफर्मेशन बुलिश दे रहा था, लेकिन जा नहीं रहा। अब देखे ना, अब फाइनल डिसीजन करे, अब देखे जो अब ये सारा एक्चुअली हुआ क्यों। कम टू द पॉइंट, हुआ सिर्फ इस वजह से है कि ब्रिक्स का काफ़ी ज़्यादा रोला चल रहा है, किसी और करेंसी को डॉलर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से डॉलर को भी इंक्रीज करने की कोशिश काफ़ी ज़्यादा है। और दूसरे नंबर पर लोग जो अभी फिलवक्त जो ट्रेंड चल चुका है, वो ये चला है बिटकॉइन BTC में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं।
हमारे जैसे कि साउथ एशिया के कंट्रीज़ में ऐसा हरगिज़ नहीं देखा जा रहा, लेकिन आप जब देखेंगे बड़ी कंट्रीज़ में, यूरोप में देखेंगे सारे को सारा जो है ना बीटीसी में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी प्राइस जहाँ से शुरू हुई वहाँ पर ही जाके क्लोजिंग हमें दे रही है। अभी मैं वीकली खोलता हूँ कैंडल, आपको दिखाता हूँ। अब देखें बहुत बड़ी कन्फर्मेशन को पहले इसने फेल किया था, अच्छी खासी कन्फर्मेशन को जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश थी, नेक्स्ट कैंडल ख़राब करती है। देखिए इस कैंडल का बनना ना एक बड़ा सबूत देता है इस चीज़ का कि जो हमें यहाँ पर साइन मिला था एक इवनिंग डोजी स्टार, अब इवनिंग डोजी स्टार प्लस बेरिश का हाई मोमेंटम शो कर रहा था उस हाईएस्ट मोमेंटम में, क्योंकि ये कैंडल बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, इसमें मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि जो कैंडल की क्लोजिंग हुई थी वो सेलर को एक प्रेजेंट कर रहा है, एक रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहा है कि आई एम रेडी टू बी गो स्ट्रॉन्गली बेरिश, जो कि इसने ये लेके आया, पूरे वीक में बेरिश किया। अब बायर को भी तो कुछ चाहिए था ना, बायर ऊपर ले गया जो कि यहाँ पे इवनिंग डोजी स्टार पैटर्न को फेल किया। अब हिस्ट्री जब हम देखते हैं कि हमारे पास हिस्ट्री क्या मिली है और आने वाले दौर में हम क्या करेंगे, उसके मुताबिक देखा जाए कि हमें इस एरिया में जो प्राइस ने हमें हमारे एक प्रेजेंटेशन दी थी उसके मुताबिक इस कैंडल को रिट्रेसमेंट करके इस तक क्लोज करना एक बनता था। और मैं ये भी बात कर रहा था कि डब्ल्यू का भी पैटर्न बन सकता है। अगर आप डे 1 में देखेंगे तो आपको डब्ल्यू का पैटर्न एक और तरीके से इसने प्रेजेंट किया है, जो कि हमें फिर भी एक्चुअल यहाँ पे इस चीज़ की करेक्शन नहीं करवा रहा कि ये डब्ल्यू का जो पैटर्न है। अब देखिए बहुत सारे लोगों के माइंड में होगा कि डब्ल्यू एम पैटर्न, क्योंकि मोस्टली आपको ज़्यादातर जो फेमस पैटर्न है वो अभी फिल वक्त उनका ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, वही मार्केट में अगर हम 5 निकालेंगे वो भी डब्ल्यू का पैटर्न आपको काम करवाता है। अगर 10 आपको चार्ट पे नज़र आएंगे, 1 या 2 फेल होते हैं तो वो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, बाकी 8 पास होते हैं हाई मोमेंटम के साथ, आपका स्टॉप लॉस है ही नहीं, क्योंकि आपके प्रॉफिट मैसेज आएगा। अब मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है कि एक डब्ल्यू का पैटर्न प्रेजेंट कर रहा है, क्यों? क्योंकि प्राइस में यहाँ पे जो प्राइस जो डे 1 की कैंडल्स हमें जो दे रही हैं, जैसे हैमर मिला, यहाँ पे ग्रेवयार्ड डोजी की प्रेजेंटेशन दी, फिर यहाँ पे आके कैंडल रिजेक्शन दिया, एक कैंडल जस्ट हाईएस्ट जाके उसको नीचे लेके आया, बाकी नीचे कैंडल की जो तसल्ली दे रहा है, ये दे रहा है कि सेलर को ना मार्केट्स को निकालने की कोशिश कर रहा है, जो कि ये हमें शो कर रहा है, अभी जो चार्ट शो कर रहा है कि इसमें सेलर वाला कंसेप्ट निकालने। हाईएस्ट मोमेंटम नीचे मिला, प्राइस जो मार्केट थी काफ़ी ज़्यादा लिक्विडेट हुई। अब लिक्विडेट जब आपको भी पता होगा कि आप अच्छे खासे जब तंदुरुस्त हों, जब आपको भी बुखार हो जाएगा तो आप भी बेड पे लेट जाएंगे, जितने दिन बेड पे रहेंगे आपकी जो परफॉर्मेंस जो होगी आपके काम की उस पर छुट्टी, या आप काम नहीं कर सकते। जब आप काम नहीं करेंगे तो आप बहाल कैसे होंगे, ऊपर कैसे जाएंगे। इसी तरह कैंडल का भी जब एकदम वीक पॉइंट बना, उसने यहाँ पे प्राइस को होल्ड किया, जो कि मुझे एक चीज़ को प्रेजेंट देखने में ये कह रहा है कि जो कि टेक्निकल इसकी जो रूल है उसके मुताबिक ये प्रेजेंट यही कह रहा है कि प्राइस को यहाँ से उठाने की कोशिश करेगा। पहले इसने हमें साइन दिया नीचे की तरफ का, अब ऊपर की तरफ का साइन दे रहा है। अच्छा, ये भी चीज़ हम क्लियर करते हैं कि जी हमें वाकई क्या करना चाहिए। हमने वीकली भी देख ली, अब डे 1 की भी देख ली, अब मंथली देखते हैं जी कि मंथली में अभी तक कैंडल की परफॉर्मेंस कहाँ तक पहुँची है। पिछले भी मंथली को देखें तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिस पे मार्केट ने कैंसलेशन करके ओपन की। यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि जी मार्केट ने सेल का साइन दिया हुआ है। देखिए मार्केट किसी के बाप की नौकर नहीं है कि वो जो मेरे सोचने पे कहे कि जी ठीक है जी हारून ने सोच लिया चलो ऐसा कर ही लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। हमने यहाँ पे बड़ा स्मार्ट रहना है। उस हिसाब से देखा जाए तो मार्केट में भी रिटेस्ट भी इस एरिया तक नहीं हुआ, क्योंकि हमें प्रीवियस हाईएस्ट जब इसने दिया था उस दौरान इसका रिटेस्ट भी अभी नहीं हुआ, जो कि हमें एक डिवीजन टॉप पे मिलना चाहिए। तो हमें रिटेस्ट भी नहीं हुआ, हम सेल यहाँ से कैसे देख सकते हैं। और वीकली भी कैंडल ने यहाँ पे बॉन्ड कर दी है, प्राइस को काफ़ी हद तक रोक दी है। अब इसी तरह जब मैं पूरी वीकली कैंडल भी खोलता हूँ, अब मुझे बताएं यहाँ पे जो सेलर का मोमेंटम था हाईएस्ट था वो किधर गया। आई कैन नॉट सी हियर, रियली आई कैन नॉट सी, किधर गया।
यहाँ पे ये देखें, अगर कैंडल बनी है ना ये वाली, एक ग्रेवयार्ड डोजी बनी, तो नेक्स्ट कैंडल ने वर्किंग करवाई, नेक्स्ट ने वर्किंग कराई, इसके बाद यहाँ पे रिटेस्ट करके मार्केट को और नीचे आना चाहिए था, लेकिन ये वर्किंग नहीं हुई। अब इसने बुलिश का साइन दिया था, वो वर्किंग नहीं हुई, यानी कि इसने सेल का साइन दिया था, लेकिन प्राइस अभी भी उधर ही है। मैं नहीं देखूंगा कि मार्केट ने 2610 को टच किया था, तो अब मैंने ये देखना है कि मुझे क्लोजिंग क्या मिली है। कैंडल की क्लोजिंग के मुताबिक जो मैंने एक चीज़ फैसला किया है, मेरा फैसला ये है कि मैं देखता हूँ कि मार्केट में, क्योंकि अभी ये सेफ रेंज है, अब रेंज के मुताबिक मैं ये देख रहा हूँ, अब ये रेंज लगा लें। और दूसरा एक और चीज़ भी है, डे 1 की जब आप लगाएंगे, आपने जस्ट एक ट्रेंड लाइन को फॉलो अप करना है, ठीक है। आप ट्रेंड लाइन अपने डे 1 में लगाएं, हायर हायर लोअर, हायर हायर लो, हायर एंड लो एंड हायर एंड देन, वो चीज़ें हैं मुझे, क्योंकि यहाँ पे अगर रिस्पेक्ट अगर ट्रेंड लाइन को मिली है बायर के लिए, इस मीन कि यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करें कि आपको गोल्ड एक चीज़ का ना एक साइन दे रहा है, ये साइन दे रहा है कि मुझे मौका दो, मोहलत मांग रहा है कि मुझे यहाँ पे रिट्रेसमेंट का मौका दो, मैं प्राइस को ऐसे उठाऊंगा, जो कि एक्चुअल नज़र आ रही है। अब मार्केट ने रिट्रेसमेंट नहीं की, अब मार्केट ने रिट्रेसमेंट नहीं की। यहाँ पे रिट्रेसमेंट के जो हालात हैं, देखो जैसे वीकली कैंडल की कैंसलेशन हुई है, ये वाली बात मैं क्लियर कर रहा हूँ। अगर इसकी कैंसलेशन हुई है हमारे पास इस बुलिश कन्फर्मेशन की या इस बेरिश कन्फर्मेशन की, तो इसमें जो हमारे पास मंथली कैंडल है उसकी भी कैंसलेशन हो सकती है। अब हमने ये नहीं करना कि नहीं उसने तो साइन बेरिश का दिया है, साइन बेरिश का दिया है, इट्स ओके, इट्स रियली ओके, लेकिन हमने देखना है कि जी हमें मिलेगा क्या। अच्छा, मुझे ना वीकली, अब मैं देख रहा था वीकली में एक ये चीज़ हमें शो कर रहा है। चलें, ट्रेंड जो मुझे फिल वक्त का नज़र आ रहा है ना, देखें जब तक ये मार्केट रेंज में है ना, मेरी खुद सेल की ट्रेड लगी थी, मंडे को ओपन होते ही मैं उस सेल की ट्रेड को बुक कर लूँगा। मुझे नज़र आ रहा है कि मुझे 2 चीज़ों का इंतज़ार करना चाहिए, जब तक रेंज में है तब तक तो मार्केट में सब्र करें, रेंज वाला एरिया आपके सामने है, लेवल्स लगा दिए हैं, आप इंतज़ार करें, ट्रेंड लाइन भी आपके सामने लगा दी है, जब ये ब्रेक करे। अच्छा, नेक्स्ट वीक जो टेक्निकल वाकई ट्रेड लेना चाह रहे हैं ना, इस पे हम के स्विंग ट्रेड पे जाना है, अभी स्विंग ट्रेड पे नहीं जा रहा, आके स्टॉप लॉस ब्रेक इवन करेगा। आप एक ट्रेंड लाइन का ये ब्रेकआउट देखें, प्लस ये रेंज वाला ब्रेकआउट देखें, रेंज वाला ब्रेकआउट हुआ, मार्केट दोबारा ये यहाँ तक की वर्किंग कन्फर्मेशन दे रहा है, क्योंकि हाईएस्ट मोमेंटम नहीं आने वाला, जो कि नेक्स्ट वीक में न्यूज़ के मुताबिक है। वार लेज एक अलग बात है। दूसरा, जैसे कि यहाँ पे इस लेवल ने हमें कंटिन्यूसली एक वर्किंग करवाई है, हमें दोबारा अगर मार्केट इस एरिया में इतना ज़्यादा नहीं रुकने वाली, आई एम रियली श्योर। देखें जी कि अगर यहाँ से रिटेस्ट दे गया ठीक है, नहीं तो यहाँ इसका ब्रेकआउट करता है, उसके बाद हमें हायर के लिए एक और बाय की ट्रेड मिल जाएगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रीवियस रिजेक्शन से ज़्यादा ऊपर बाय नहीं देखना नेक्स्ट कमिंग वीक में, इससे ऊपर नहीं देखनी, ठीक है। उसको हम नेक्स्ट वीक में डिसाइड करेंगे कि वाकई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, क्योंकि पूरे मंथली कैंडल का भी एक बेरिश का साइन है, उस हिसाब से हमने उसको लेके चलना है। बाकी यह है कि नेक्स्ट वीक तक मुझे एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताने का मकसद ये था कि अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है, तो अगर आपको प्रॉफिट ना मिल सका तो आपका अकाउंट वॉश नहीं होना चाहिए, आपका लॉस नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर ये ट्रेंड लाइन नेक्स्ट वीक तक ब्रेक कर गया साइन, फिर ये नीचे की तरफ आ जाएगा, फिर हम बैठ जाएंगे सेल की तरफ। दुआ में याद रखिएगा, अगर आपको एनालिसिस अच्छे लगे हों अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी लॉस से बच सकें। कोशिश हमारी यही होती है कि फ्री ऑफ कास्ट आपको सिखाया जाए, बताया जाए, और कम से कम आप लॉस से बच सकें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।